अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मराकश से कासाब्लांका लेके जाएंगे। अभी हम निकले हैं, हाईवे है ये ऊपर, और हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे। तकरीबन कोई 6:30-7 बजे का टाइम था। यहाँ पे सनराइज़ तकरीबन 8:20 पे है। बिल्कुल अंधेरा था। जल्दी में तेज़ी में बस गाड़ी भी आ गई है। हम निकल आए हैं। मैं क्लिप नहीं बना सका। हम अभी सर्विस स्टेशन पे रुके हैं, फ्रेश हुए हैं, ब्रेकफास्ट किया है। ये पेट्रोल पंप स्टेशन है और सर्विस एरिया है ये। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है। अभी हम जाएंगे, ये मोटरवे है इनकी, कासाब्लांका की तरफ कामजन है। वहाँ पे आपसे अब चलते हैं, अब उधर ही आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे ये मट्टी की इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनका कोई कल्चरल ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको अभी इनका विज़िट करवाता हूँ। ये सारी चीज़ें इधर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, मोरक्को में ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी तक इस तरह के बर्तन, मट्टी के बर्तन यूज़ होते हैं घर में। किचन में खाने पीने में ये सारे मट्टी के बर्तन ज़्यादातर यूज़ करते हैं और बड़ी हाई क्लास में, हाई सतह पे इसका काम है। मेरी एक और वीडियो है, वहाँ पे मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। उसमें भी मैंने प्रॉपर ये जहाँ पे इनका कारखाना लगा हुआ है, वो मुझे बंदा ये बता रहा था कि वो अपना माल यूरोप में सप्लाई करता है। अच्छा, ये जो इनकी है ना, ये मट्टी की ये ताजीन है, इसमें ताजीनें बनती हैं। ये ताजीन के लिए है स्पेशल। और ये देख सकते हैं इस तरह ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं, देख सकते हैं। वो एंड तक इस तरह तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने तो जस्ट वैसे बीच में ये क्लिप लगा दिया है कि चले, बहरहाल वापस चलते हैं भाई, उसको पता चल जाएगा। वो एंड तक वहाँ पे फैला हुआ है। सो गाइस, इस एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद, जिसका नाम है हसन मॉस्क 2। ये मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में आबाद है। अभी हम कासाब्लांका में इंटर हो चुके हैं। कासाब्लांका के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। कासाब्लांका मोरक्को का सबसे बड़ा शहर और इकोनॉमिक हब है, जो कि अटलांटिक ओशन के बिल्कुल साहिल पे वाक़या है। ये शहर अपने फ़न तामीर, बंदरगाह, फ्रेंच कॉलोनियल और इस तरह की सकाफ़ती असरात के लिए जाना जाता है। और इसी शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद हसन मॉस्क 2 भी है। यहाँ से स्पेन का रास्ता, समंदरी रास्ता, तकरीबन कोई 15 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल नज़दीक हैं एक दूसरे के। With the same language, okay? And after that, the guide will take all people in front of that side and explain for him. ये कासाब्लांका में हम इंटर हो चुके हैं। ये सामने टिकट यहाँ से हम लेंगे, एंट्री टिकट इन्होंने रखे हुए हैं। ये सामने गाड़ियाँ पार्क हुई हैं। हम ये ग्रुप के साथ हैं, ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ से टिकट लिए हैं और अभी हम मस्जिद की तरफ जाएंगे। ये रास्ता जा रहा है। सिक्योरिटी खड़ी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई भी हमारे ग्रुप के साथ ही हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। देखें जी, स्टार्ट में यहाँ पे कितनी प्यारी इन्होंने कलाकारी की हुई है। हम इस ग्रुप के साथ आए हुए हैं। ये सारे हमारे ग्रुप के ही बंदे हैं। ये भाई साहब लंबे बालों वाले ग्रुप के चीफ हैं। अभी ये सब को इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी आगे भी अपनी भी तरतीब बनी होती है। ज़ाहिर है ये इनका डेली का काम है, डेली इनका आना जाना है। इस तरह फिर इसको लेके जाते हैं।
अभी हम इनके साथ जा रहे हैं। हमारे इस ग्रुप में कुछ मुस्लिम हैं और कुछ नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा जी, ये सामने लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, वो सामने मस्जिद है। ये साइड पे लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ हॉस्टल बने हुए हैं, रहायशें हैं इधर के इमाम साहब की, जो इधर स्टूडेंट हैं सीखने के लिए आते हैं, कुछ उनकी रहायशें बनी हुई हैं। ये सारा मस्जिद के बाहर का ये सारा सहन है जो मस्जिद को, लाइब्रेरीज़ को, हॉस्टल को, इन सब चीज़ों को मिलाता है। अभी हम ये सामने मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद के अभी अंदर जाएंगे। ये मस्जिद का मेन मीनार है जो हसन मास्क 2 अपने इस मीनार की वजह से जानी पहचानी जाती है। आलमोस्ट पूरे मोरक्को में इसी टाइप के, इसी डिज़ाइन के हर जगह मस्जिद के मीनार ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी बड़ा मीनार है। अभी ये आपको मैं पूरा 360 का एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। (1993) में मुकम्मल होने वाला ये मस्जिद का मीनार तकरीबन 210 मीटर और 689 फुट ये बुलंद मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंचा माना जाता है। Okay, like this, the rest of the time that you're gonna stay for you, it's yours if you like to take a picture here in the square or probably in the museum. Okay, after in 12:15, we're gonna meet our driver in the front of the door when the driver drops us. Okay, so just wait for you guys until la interior, la visita del interior es चीफ साहब हमें रहनुमाई दे रहे हैं जी, हमारी पैरवी करनी है, ये करना है, वो भी जाएंगे एंट्रेंस में, हमारे टिकट दिखाएंगे और पूरे ग्रुप को इकट्ठा लेके जाएंगे। यहाँ से मस्जिद की एंट्रेंस स्टार्ट हो रही है। ये मेन इसका बड़ा डोर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। आगे चीफ साहब आगे। अभी हम एंटर हो रहे हैं। एक वो डोर ओपन है और एक ये डोर ओपन है। ये मिडल में बड़ा डोर है। ये बैग दे रहे हैं शूज़ डालने के लिए, इसमें शूज़ डालेंगे। शुक्रिया भाई। चले जी, हम रेडी हो गए हैं। हमने अपना सामान चीज़ें रख ली हैं, शूज़ डाल लिए हैं बैग में। यहाँ से इसका स्टार्ट लेते हैं। माशाल्लाह, ये जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये इनका कोई शाह हसन दोम था जिसने इस मस्जिद की तामीर स्टार्ट करवाई, और फ्रांस का कोई आर्किटेक्टर था जिसने इसको डिज़ाइन किया। और मैं जब आया था स्टार्ट में तो साथ ही समंदर है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। अभी यहाँ से मैं आपको बाहर भी लेके जाऊँगा। ये बेसिकली जो अटलांटिक ओशन है, ये उसके बिल्कुल
साहिल पे बिल्कुल ये मस्जिद आबाद है। मस्जिद को उधर साहिल पे बिल्कुल बनाया गया है। और जैसा कि अब ज़मीन और समंदर को यही समझ लें कि ये समंदर और ज़मीन की एक तल्लक़ की अलामत है। माशाल्लाह ये एक अजूबा ही आप कह लें, बहुत बड़ी मस्जिद है नज़र आ रही है। ये कैमरे की आंख से ये और इंसानी आंख से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये साथ बताता चलूँ कि मोरक्को के अंदर अरबी ज़बान और स्पेनिश फ्रेंच ज़बान बोली जाती है। अब यहाँ पे जो अंदर गाइडर हमें मिले हैं, कुछ अरबिक, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच ज़बान वाले गाइडर हैं। जिसको स्पेनिश आती है वो स्पेनिश गाइडर के पास जाएगा, और जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश गाइडर उसको गाइड करेगा। फ्लोरिंग देखें, इसकी फ्लोरिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी, नायाब, खूबसूरत है। इन पिलर्स का डिज़ाइन और ये आर्च जो बनी हुई है, पूरे का पूरा छत डिज़ाइन है। इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 25,000 और मस्जिद के बाहर सैन में ऑलमोस्ट 80,000 नमाजियों के लिए गुंजाइश है। ये सारी दस्तकारी हाथ की बनी हुई, और यहाँ पे कुछ जगह पे लकड़ी का काम हुआ है, संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, और कुछ मोज़ेक नाम की टाइल्स के साथ एक पेचीदा इनकी मराकश की मोरक्को की कारीगरी नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लकड़ी का काम है। ये मोरक्को की उन चंद मसाजिद में से एक है जो कि गैर मुस्लिम टूरिस्ट के लिए खोली गई है, और इसे एक अहम सकाफ़ती और तामीराती निशान बताती है। इस मस्जिद की ख़ास बातों में मैं एक बात बताता चलूँ कि इस मस्जिद को ज़लज़लों को बर्दाश्त करने के लिए जदीद इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है, जिसमें एक जदीद टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिसमें गर्म फर्श और एक इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग छत शामिल है, जो कि सिर्फ 5 मिनट में खुल सकती है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है इस मस्जिद में, और ये सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक छत स्लाइडिंग छत ओपन होती है, जिससे नमाजियों को खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाती है। ये देख लें बाहर एथलेटिक ओशन का व्यू। और इसके साथ पानी के अंदर इसका जो फ़र्श है, शीशे का फ़र्श बना है, जो कभी भी तकरीबन इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं मस्जिद को असल में इस मस्जिद को अटलांटिक ओशन के ऊपर शीशे का फ़र्श शामिल करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, जिसे नमाजियों को अपने नीचे की लहरों को देख सकते थे नमाज के दौरान।
100 up to 100. लेकिन इसकी कुछ पायदारी और राजदारी से कुछ हदशात की वजह से इसको कुछ मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। ये गाइडर हैं इंग्लिश के, इनसे कुछ चीज़ें समझ रहे हैं, सुनते हैं। According to law, 500 to 1,500. And down 20,000 men. So, Yes. 20,000 men all have a wife. Yes, you have a wife. So, which 5,000 get to bring But their my wives? friend, the women normally they don't come a lot to the mosque. You know why? No. When they are on period, they are not allowed to pray. Okay. So they minus 4 days or 5 days because of the period. So they are not allowed to come Okay. to the mosque. And they are not allowed to fast even in Ramadan when they are on period. Okay. And sometimes the ladies, they have children and nobody will stay with the children. They cannot, the parents come to the mosque and leave the children to put the fire in the house. So, how old do you have to be to come to the mosque? Well, our religion, to the Islam religion, what it said, to teach our children at the age of 7 years old, to teach them how to pray, how to come to the mosque. But to take him literally at 10 years old. Because under this age, maybe in the middle of the prayer, he will tell you, Daddy, take me to the toilet. What should you do? You keep praying or you take him to the toilet? So 10 years old is when the Yes, boys normally, 10 years old. Thank you. Yes. You're welcome. Thank you. You're welcome. Yalla, Msina. जी नाज़रीन, अभी हम आपको डाउनस्टेयर लेके जाते हैं जहाँ पे वज़ू करने की जगह बनी हुई है। यहाँ से इसका रास्ता जाता है। यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इस मस्जिद के अंदर एक खुफिया ज़ेर ज़मीन बाथरूम है, नहाने की जगह है, जिसमें भी इन्होंने एक पेचीदा टाइल का काम किया है और इसके अंदर एक तालाब है, लेकिन इसको इन्होंने आवाम के इस्तेमाल के लिए अभी खोला नहीं है और न हम भी उसका विज़िट कर सकते हैं। इस हसन मॉस्क 2 में वज़ू करने की ये जगह एक फ़न तामीर का शाहकार है। माशाल्लाह बहुत प्यारी यहाँ पे इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। इधर से रास्ता बंद है, आई थिंक कोई वही पूल का रास्ता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी बेशी छोड़ी नहीं है। यहाँ से इसका रास्ता नीचे जाएगा। अभी हम चलते हैं। फ़न का मुज़ाहरा पेश कर रहे हैं मोरक्को की आवाम, और जिससे ये नमाजियों को नमाज से पहले एक पुरअमन और रूहानी सफाई का एक्सपीरियंस देने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह। इसके बारे में मैं कुछ आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताता चलूँ। ये वज़ू करने की ये जगह इन्होंने मस्जिद के नीचे ज़ेरे ज़मीन बनाई हुई है। ये सारे आप फ़ाउंटेन देख सकते हैं। ये एक लगा हुआ है, ये सारे आगे पीछे ये संगे मरमर के फ़ाउंटेन हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से इन्होंने बनाया है। ये सारी जगह जितनी भी है, ये सारी वज़ू करने की जगह है।
for your family. इसमें तकरीबन इस बंदे से मैंने पूछा था, इसने बोला कि ये तकरीबन यहाँ पे संगमरमर के कोई 41 फुवारे लगे हुए हैं जहाँ से नमाजी वज़ू कर सकते हैं। To this grenade, and for me, I will end up in one hand for the tips. It's not obligated, but in the other hand, I think also that it's not forbidden. Thank you very much. Shukran. Shukran. इस वज़ू वाली जगह में हमेशा फ़्रेश और फ़िल्टर शुदा पानी आता है जो नमाजियों के लिए सफाई और हाइजीन को यकीनी बनाता है। इस वज़ू वाली जगह में सैकड़ों लोगों को ये एडजस्ट कर सकता है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ख़ूबसूरत डिज़ाइन करदा वज़ू वाली इलाक़ों में से एक बना देता है। ये देखें फ़्रेश पानी आ रहा है, ये सारी वो एंड तक ये टूटियाँ नल लगे हुए हैं। ये अब नमाजियों पे डिपेंड करता है वो इन टूटियों नलों से वज़ू करें या इन संगमरमर वाले फ़ाउंटेन से। ये नीचे जो पत्थर लगा हुआ है संगमरमर का, ये सख्त गर्मियों में भी ठंडक फराहम करता है। ये मस्जिद अब तक की सबसे महंगी मस्जिदों में से एक है जिसकी तमीराती लागत का तखमीना तकरीबन $750 से लेकर $800 मिलियन तक है। ये बुनियादी तौर पर मराकश के शहरियों के अवामी अतियात से फ़ंड किया जाता था जो उसे तारीख़ की सबसे महंगी मजहबी इमारतों में से एक बनाया गया है। इस मस्जिद के मीनार में एक पावरफुल लेज़र लाइट लगाई गई है जो तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर मक्का की तरफ चमकता है, जो मुसलमानों के लिए एक रूहानी रहनुमाई की अलामत है। हसन शाह दोम चाहते थे कि मस्जिद पानी के ऊपर हो जो कुरानी आयात से मुतासर होकर खुद यानी कि खुदा का तख्त पानी पर था। चूँकि कासाब्लांका में कुदरती जजीरे की कमी थी, इसलिए इंजीनियर्स ने अटलांटिक ओशन के ऊपर ये सारी मस्जिद तामीर की। इस मस्जिद में तकरीबन 10,000 से ज़ायद मज़दूरों ने हिस्सा लिया, जल्दी रात उन्होंने काम किया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको हसन मास्क 2 का सारा विज़िट करवाया। मैं इस टाइम सैन में खड़ा हूँ। इनकी दस्तकारियाँ, इन मस्जिद अंदर से कैसी है, एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लोर की। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। शुक्रन, जज़ाकल्लाह।